आपस में जो यज्ञशाला में बैठे थे सोचिए धूल कहाँ से उड़ रही है। बोले बाता न मानते ही सत्य दस सेवा। बोलिए कोई हमको लगता है, दूसरा बोला कि हमको लगता है डकैतों ने चोरी करी होगी और चोरी करके भाग रहे होंगे। बोले नहीं नहीं, प्राचीन वरी जीवति हो उग्रदंडा। इस समय प्राचीन वरी का शासन है, कोई डकैत भला कैसे हो सकता है, उग्र शासक है। जैसे इस समय हमारे यूपी में उग्र शासक है। अपने अपने समय की बात है। एक बोला कि शायद गायें जो है चर करके जा रही तो धूल उड़ रही हो। बोले नहीं नहीं, गावो न कालन तीदम को तो रजे, ये गायों के आने का समय ही नहीं है। एक बोला कि शायद ये प्रलय होने वाली हो। एक ने कहा कि नहीं भाई, ये प्रलयंकारी प्रभंजन नहीं है। लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। अब जब तक देवता कुछ निर्णय ले पाते तब तक तो महाराज जो धूल जो आंधी थी, धूल थी, उसमें धीरे धीरे देव दिखाई देने लग गए भूत प्रेत आदि गण। अब देवता समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है और बोले भाग लो यहाँ से। जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दे दिया चारों तरफ से यज्ञशाला को छेक लो, एक भी ना भागने जाए। और बोले कहाँ भाग रहे हो? अरे यज्ञ में भाग लिए हो तो भाग लेकर के ही भागो, बिना भाग लिए कहाँ भाग रहे हो? सांप को जो जिसकी पकड़ में आया धर पकड़ा कि भृगुम्ब बंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सह पोषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। जिसकी पकड़ में जो आया उसी को धर पकड़ा। भृगु मुनि उठ करके भागे। भृगुम बबंध मणिमान, मणिमान नाम के गढ़ ने भृगु महाराज को धर पकड़ा। वीरभद्र प्रजापति दक्ष भग रहा था, उसको वीरभद्र ने पकड़ लिया। चंडी संपूषणम देवम, पूषा देवता को चंडीस ने पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो भवे, जो भग देवता हैं उनको नंदीश्वर ने धर पकड़ा। इस प्रकार से सभी देवताओं को धर पकड़ा और सबको खड़ा कर दिया बांध करके बंदियों के सामने। और महाराज वीरभद्र ने औरों को आदेश दे दिया पूरा यज्ञ सब तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सब शिवगण यज्ञशाला पर टूट पड़े, बलियां उखाड़ उखाड़ करके पटकने लगे। महाराज कुछ भंडारे में घुस गए, बड़े बड़े ड्रम में राता बना हुआ था, उसी में महाराज नहाने लग गए, कूदने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, डुबकी मार के नहाने लगे। सब भंडारा चौपट कर दिया, सारी बल्लियां उखाड़ करके तहस नहस यज्ञ कर दिया। अंत में सबको बंदी बनाकर खड़े किए हुए उन भूतों से वीरभद्र ने पूछा अब बताइए ने क्या दंड दिया जाए। तब भूत प्रेत आदि बोले महाराज ये जो सफेद दाढ़ी वाले जो भृगु बाबा है ना, जब हम लोग पिट रहे थे तो ये अपने दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। ओ वीरभद्र ने एक हाथ में दाढ़ी और मूंछ पकड़ी, एक झटके में ही सब दाढ़ी नोच ली, एक भी बाल। अब महाराज पूषा देवता बोले महाराज ये जो पूषा देवता है ना, जब हम लोग पिट रहे थे तब ये ही करके हम लोगों को दिखा रहा था, बत्ती से दिखा रहा था। महाराज वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, पूरी बत्ती सी बाहर, वेदांती हो गया बिना दांत के। भग देवता बोले ये जब हम पिट रहे थे तो ये हमें आंखें मटका करके हमें चिढ़ाता था ये। अच्छा हमारा दोनों हाथ में अंगुली डाली और दोनों आंखें निकाली। इस प्रकार से सभी देवताओं का अंग प्रत्यंग विहीन कर दिया और अंतिम में महाराज प्रजापति दक्ष को यज्ञ कुंड पे ले गए वीरभद्र जी, और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, और प्रजापति का धड़ तो बाहर और गर्दन के तरफ से वो स्वाहा कर दिया प्रजापति को। सब भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए चले आए। और इधर सारे देवता जो जिनका भाग चला गया गए ब्रह्मा जी के पास रोते हुए, बोले महाराज गया था यज्ञ में तो भागो तो कुछ मिला नहीं, शरीर से भाग और भाग गया, भाग तो मिला नहीं, भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जब हम भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया तो हम ब्रह्मा नहीं गए उस यज्ञ में, जबकि मेरे पुत्र का था।
भगवान विष्णु नहीं गए तो फिर तुम क्यों गए? बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अभी तो कल्याण करो, चलो। अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी भगवान भोलेनाथ के पास जाने का देवताओं को, इसलिए ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के गए और लेकर के आज सभी देवता लोग भगवान भोलेनाथ को मनाने लगे। आइए हम चाहते हैं कि कौन कौन मनाना चाहता है भजनों के द्वारा भी, वाह। चलिए हम आप लोगों के तरफ का ही गाना है, भगवान भोलेनाथ को मनाएंगे प्रेम से, बड़े भाव से, तालियों की सेवा करते हुए। आइए हम लोग भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में मस्तक नवाएं, जिससे कि भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवती त्रिपुरा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। अरे बाबा बाबा हमारो बम भोला, बाबा हमारो बम भोला, भक्तन पर महर करे। बाबा हमारो बम भोला, महर करे बाबा महर करे, महर करे बाबा महर करे, महर करे बाबा महर करे, महर करे बाबा महर करे। बाबा हमारो बम भोला, भक्तन पर महर करे। चंदा जटा में गंगा, गले भुजंगा कालो, शीश पे चंदा जटा में गंगा, गले भुजंगा कालो। डम 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 डमरू बजावे पिए हला हल प्यालो, डम 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 डमरू बजावे पिए हला हल प्यालो, डम 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 डमरू बजाए पिए हला हल प्यालो, डम 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 डमरू बजाए पिए हला हल प्यालो। देवन को रखवारो, देवन को रखवारो, बाबा हमारो महर करे, बाबा हमारो मेहर करे। बाबा हमारो बम भोला, भक्तन पर महर करे। जय हो भोला, भक्तन पर मेहर करे। महर करे बाबा महर करे, महर करे बाबा महर करे, महर करे बाबा महर करे, बाबा महर करे बाबा महर करे। कृपा करे बाबा कृपा करे, कृपा करे बाबा कृपा करे, कृपा करे बाबा कृपा करे, बाबा कृपा करे बाबा कृपा करे। हमारो बम भोला, जय भोले की कृपा करे। हमारो बम भोला, बंग में मेहर करे। जय भोले बाबा की। सोहे गोद में सूड सुडालो, हो बाम अंग में गिरजा सोहे गोद में सूड सुडालो, बाम अंग में गिरजा सोहे गोद में सूड सुडालो, बाम अंग में गिरजा सोहे गोद सूड सुडालो। रिद्धि सिद्ध के संग में सोहे शिव को रूप निरालो, रिद्धि सिद्ध के संग में सोहे शिव को रूप निरालो, रिद्धि सिद्ध के संग में सोहे शिव को रूप निरालो, रिद्धि सिद्ध के संग में सोहे शिव को रूप निरालो। भक्तन को रखवालो, भक्तन को रखवालो, कि बाबा मारो बम भोला, भक्तन को रखवालो, कि बाबा मारो बम भोला, भक्तन पे मेहर करे, कि बाबा मारो बम भोला। करे बाबा महर करे, कृपा करे बाबा कृपा करे, मेहर करे बाबा मेहर करे, कृपा करे बाबा कृपा करे। बाबा हमारो बम
भगत तेरी महिमा गावे सुन लो हे त्रिपुरारी। सभी भगत तेरी महिमा गावे सुन ले हे त्रिपुरारी। ओ शाम सुबह तेरो नाम रटे और पूजा करे तुम्हारी। वो शाम सुबह तेरा नाम रटे और पूजा करे तुम्हारी। शाम सुबह तेरो नाम रटे और पूजा करे तुम्हारी। शाम सुबह तेरा नाम रटे और पूजा करे तुम्हारी। जय भोले वालो बाबा हमारो कृपा करे। बाबा मेरो बंदी वालो कि बाबा मरो कृपा करे। कृपा करे बाबा 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 कृपा करे। बाबा कृपा करे बाबा कृपा करे। हमारो हमें बोला मकर पे मेहर करे। बाबा मरो बम बोला मकर पे कृपा करे। हमें बोला कृपा करे। बाबा मरो बम बोला मकर पे कृपा करे। हमारो बम भोला भोले कृपा करे। बाबा मरो बम बोला मकर पे 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 कृपा करे। बोले देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार से सभी देवता महाराज गए और अनुनय विनय ब्रह्मा जी के साथ करी। ब्रह्मा जी से पूछे भाई क्या आपत्ति है इनको। तो भृगु महाराज अपने दाढ़ी में हाथ फेर करके उनको बोलने की आदत थी। सो कुछ बोलना चाहे महाराज देखो पूरी दाढ़ी नोच लिया आपको वीरभद्र ने। सो दाढ़ी पे हाथ घुमाए देखो दाढ़ी ना है। सो शर्मिंदा होकर के चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी महाराज ये बिना दाढ़ी के नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं जाओ बाबा मेरा आशीर्वाद है। देखो पूरा तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ा थोड़ा आ जाएगी। बोले बस प्रभु इतना ही आ जाए अपना इतने में ही काम चला लेंगे। आजकल लोग जो करते ना क्या बोलते हैं उसको फ्रेंच कट वही है। तो भृगु जी महाराज को फ्रेंच कट दाढ़ी आ गई। अब महाराज पूषा देवता महाराज पूरी बत्ती सी बाहर कर दिया। बोले कोई बात नहीं पिष्ट भूख बन जाओ। जाओ सत्तू घोर घोर करके पियो। सत्तू घोर करके खाओ पिष्ट भूख बन जाओ। भग देवता गए महाराज हमारी आंखें फोड़ दिया। बोले जाओ हमारा आशीर्वाद है कि तुम मित्र की दृष्टि से देखोगे। इस प्रकार से सभी देवताओं को स्वस्थ कर दिया। अब सभी देवताओं बोले अब चलो यज्ञ भी पूर्ण कर दो। भोले बाबा जब यहाँ भी पूर्ण किए हो तो यज्ञ भी पूर्ण कर दो। आराम से तो चलो यज्ञ भी पूरा कर दो। तो बोले मैं यज्ञ में क्यों जाऊं, मुझे यज्ञ में भाग तो मिला नहीं तो मैं वहां क्यों जाऊं। सभी देवता एक स्वर में एस ते रुद्र भागोस्तु यदि शिष्टो धरस्वई यज्ञ से रुद्र भागे न कल्पता मध्य यज्ञान। हे यज्ञ हंता भोलेनाथ आज से जो भी यज्ञ सामग्री अवशेष बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आपकी। भगवान ने कहा जोई राम सोई राम। तुरंत प्रसन्न हो गए और पहुंच गए दक्ष के यहाँ। बोले जजमान को बुलाओ। महाराज जजमान का धड़ ये पड़ा है और सर तो गोविंदाय नमो नमः स्वाहा हो गया वहीं पे हवन कुंड में। ससुर को देख करके दया आ गई भगवान भोलेनाथ को। तुरंत बकरे का मुख लगा दिया गया। अब जब बकरे का मुख लगा जीवित हुआ अपने पुत्री का शोक भी जागृत हुआ। भगवान की भोलेनाथ की महिमा को भी पहचाना। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। परंतु स्तुति गाते हैं तो क्योंकि बकरे का मुख लगा हुआ है। हम आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो बाद में क्या करते हैं बम 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 कर देना। तो बकरे की तरह उसी प्रकार दक्ष प्रजापति भी
स्तुति गा रहे हैं, परंतु बकरे का मुख लगने से बम बम निकल रहा है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई। इसीलिए आजकल हम सब लोग भक्त भी भगवान भोलेनाथ के पास बम बम करते हैं, तो उनको अपनी ससुर जी की याद आ जाए और प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो महाराज वहीं पर लक्ष्मी नारायण भगवान भी प्रकट हो गए। जब लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए, सभी देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सा स्वयं, त्वं हि मंत्रा समेत्यर्भपात्राणि त्वं सदर्शर्तुजो देवती देव, त्वं सदस्सर्तुजो दंपति देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजं पशु, त्वं पुरागां रसा महासो करो, दृष्टया पद्मनि पारणेन्द्रो यथा, तोयमानो न धनुर्लीलया योग्य हरतात्मयि त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सा स्वयं, त्वं हि मंत्रः समेत्यर्भपात्राणि। सभी लोग भगवान नारायण की क्रमशः स्तुति किए। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सा स्वयं। सभी ब्राह्मण लोग मिल करके कहते हैं कि हे नारायण, समस्त यज्ञ के अंग आप ही हैं, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं, आप ही हविष्यान्न हो, आप ही हविष्यान्न के भोक्ता हैं, आप ही मंत्र हो, आप ही समिधाएं हैं। इसलिए संत जी हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, चाहे घी दो चाहे कुछ भी दो, क्योंकि सब भगवान नारायण का ही स्वरूप है। यज्ञ में यहाँ यज्ञ नारायण के, सब में भगवान लक्ष्मी नारायण, तीनों में अगर तीनों नहीं गए तो आप क्यों गए? इस प्रकार से सभी लोगों को समझाया। इधर श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देह त्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। धूमधाम से बारात लेकर भोलेनाथ आए और उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। माता सती का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी अब मैं से कहते हैं, मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों का प्रसंग सुनाया, वंश सुनाया। अब उनके जो दो बेटा हैं, बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत और छोटे बेटा हैं उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनो। छोटे सबसे छोटे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुनीति, सुरुचि। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों में से एक एक संतान हुई। बड़े रानी सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ। और ये समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। शायद ध्रुव चरित्र सभी लोगों ने सुना भी होगा। हम सब उत्तानपाद हैं, जितने भी जीव मात्र हैं हम सब उत्तानपाद हैं। क्यों? क्योंकि उत्तानपाद शब्द का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादा, जिसके पैर हो ऊपर और सर हो नीचे। तो जब हम आप माँ के गर्भ में रहते हैं तो क्या पैर हमारे यहाँ रहते हैं और सर हमारा नीचे रहता है, तो हम सब उत्तानपाद हैं। तो बोले उनके तो दो पत्नियाँ थी। बोले हमारे अंदर भी दो, हमारे पास भी दो पत्नियाँ हैं। कौन कौन? एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति वाली, और सुरुचि का मतलब होता है अपने रुचि के अनुसार, समय के अनुसार, रुचि के अनुसार बुद्धि को बदल लेना। तो कहते हैं बुद्धि द्विधा, बुद्धि दो होती हैं, एक होती है बुद्धिमानी और एक होती है मनमानी। एक बुद्धिमानी एक मनमानी। तो जिस प्रकार से उत्तानपाद ने दोनों रानियों का साथ विवाह किया
परंतु सुरुचि की बात मानते थे, परंतु सुनीति को घर से बाहर निकाल दिए। उसी प्रकार हम लोग भी करते हैं, मनमानी की ज़्यादा मानते हैं और जो बुद्धिमानी है उसको बाहर कर देते हैं। परंतु हमें सुनीति से अर्थात बुद्धिमानी से क्या मिला और मनमानी से क्या मिला? मनमानी का पुत्र उत्तम हुआ जो एक दिन अंधकूप में जाकर के वो यक्षों द्वारा मारा गया, और सुनीति जो सुंदर नीति वाली धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाली थी, उसका पुत्र ध्रुव आज भी ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। अरे लाख बेईमान है, उसी बेईमान में यदि आपने अपने आप को भी खड़ा कर लिया तो क्या पहचान नहीं? अरे जो कीर्ति महापुरुष होते हैं, सुंदर कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका तुम्हारा शरीर तो चलो 100-50 वर्ष का रहता है, मरने के बाद भी उनकी कीर्ति का पताका वो फहराता रहता है कि फला आदमी बहुत ऐसे थे। तो कितना भी समाज बेईमानों का लगा हो, लेकिन एक जो सज्जन व्यक्ति होगा उसका एक अलग ही प्रभाव, अलग ही स्वभाव होगा। तो उन्हीं सुनीति का पुत्र ध्रुव जो 5 वर्ष की अवस्था में पिता के पास गया और सुरुचि ने डांट करके भगा दिया कि जाओ पहले तपस्या करो, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए और वरदान मांगने के लिए बोले तो बोल देना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूँ, और जब सुरुचि के गर्भ से जन्म लूँ लेगा तब जाकर के तुझे इस गद्दी में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। क्यों? भक्त तो भक्त प्रहलाद का अपमान किया, दूसरा भगवान का भी। पहले तपस्या करो तब भगवान मिलेंगे, और भगवान जब मिलेंगे तब उनसे मांगना कि सुरुचि माँ के गर्भ से हमारा जन्म हो। भगवान से भी ऊपर अपना गर्भ उतार रही है। आए माता बहुत समझाने लगी, बोले अरे पुत्र, उसने जो कहा ठीक किया, हमने तो आज तक तुझे सही सही पिता का परिचय नहीं करा पाए, और तेरी सौतेली माँ ने तो परम पिता का परिचय करा दिया। बेटा तो माँ वो रहता कहाँ है? बोले बेटा ये मत पूछो कहाँ रहता, कहाँ नहीं रहता है। देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, हर जगह व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम के प्रकट कोई में जाने।